जय हिंद जय जवाहर झारखंड। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपसे क्लास 10 साइंस के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके झारखंड और बिहार पॉलिटेक्निक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है तथा झारखंड और बिहार बोर्ड के क्लास 10 एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये जो है बिहार बोर्ड के सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2020 में ये क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है, जिसमें 80 मार्क्स का टोटल एग्जाम हुआ था, जिसमें जो है 40 मार्क्स का आपका जो है ऑब्जेक्टिव था, जिसमें जो है 48 क्वेश्चन पूछा था, जिसमें 40 का आपको जवाब देना था। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। पहला है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर जो अभिलंब होता है 90 डिग्री का कोण बनाता है, ये तीनों एक ही तल में होते हैं और आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है, यह किरण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अभिलंब की ओर झुकेगी, क्योंकि वायु जो है वो विरल माध्यम है और जल सघन माध्यम है। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल लेंस। अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लेंस के फोकस दूरी के दोगुनी दूरी पर जब हम लोग उत्तल लेंस के सामने किसी बिंब को रखते हैं तो जो है वास्तविक और सामान्य साइज का हमें जो है प्रतिबिंब प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है, तो उसे हम लोग जो है दृष्टिपटल या फिर रेटिना कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, तो किसी भी माध्यम के अपवर्तनांक का मान साइन आई बटे साइन आर से हम लोग इसको दिखाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी लेंस के आवर्धन का एसआई मात्रक निम्नलिखित में से कौन है? तो लेंस के आवर्धन को हम लोग जो है एम से डिनोट करते हैं और एम बराबर होता है एच डैश बटे में एच, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे में बिंब की ऊंचाई, और इसे जो है माइनस भी बटे यू से भी हम लोग जो है दर्शाते हैं। तो चूंकि इन दोनों का मात्रक जो है, इसका भी मात्रक मीटर होता है, इसका भी मात्रक मीटर होता है, तो मीटर मीटर कट जाने के कारण जो है आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मात्रक विहीन होता है आवर्धन। क्वेश्चन नंबर 8 है, तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश के अपवर्तन के कारण हमें जो है तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो चालक का प्रतिरोध जो है वो चालक की लंबाई के समानुपाती होता है, यानी कि चालक की लंबाई पर निर्भर करता है और चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है और चालक के पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। जब इसको हम लोग अरेंज करते हैं तो ये हो जाता है आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाय ए, यानी आर इज इक्वल टू होता है रो एल बाय ए। एल तो लंबाई है, ए क्षेत्रफल है, और रो जो है ये प्रतिरोधकता होता है, और प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम, ओम होता है, और प्रतिरोधकता का होता है ओम मीटर। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है? तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वॉट होता है, और जो है एम्पियर जो है वो धारा का एसआई मात्रक होता है करंट का, और ओम जो है वो रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वॉट होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस युक्ति का उपयोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आमीटर। विद्युत धारा यानी करंट को मापने के लिए आमीटर का उपयोग करते हैं और विभवांतर यानी वोल्टेज को मापने के लिए वोल्टमीटर का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, फ्यूज तार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो फ्यूज तार के लिए जो है उसका प्रतिरोध अधिक होता है और गलनांक जो है कम होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित पदार्थों में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पीतल, क्योंकि लोहा, निकेल और कोबाल्ट जो है वो चुंबकीय पदार्थ है। क्वेश्चन नंबर 14 है, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी बिंदुओं पर समान होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन जैव मात्र ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नाभिक की ऊर्जा, क्योंकि लकड़ी, गोबर गैस और कोयला ये तीनों जो है जैव मात्र ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है।
क्वेश्चन नंबर 17 है Na2SO4 सोडियम सल्फेट BaCl2 बेरियम क्लोराइड से अभिक्रिया करके BaSO4 बेरियम सल्फेट और NaCl सोडियम क्लोराइड का निर्माण कर रहा है। तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द्विविस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि इस अभिक्रिया में दोनों अभिकारकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है, इसलिए ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 18 है अम्लीय वर्षा के जल का पीएच का मान क्या होना चाहिए? तो अगर वर्षा के जल का पीएच का मान 5.6 से कम हो जाता है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19 है NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यौगिक का प्रचलित नाम निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बेकिंग सोडा, जिसे खाने का सोडा भी कहा जाता है। और सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र Na2CO3 होता है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र CaOCl2 होता है और धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र Na2CO3 इंटू 10H2 होता है, 10H2O। तो इसका राइट आंसर होगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है वो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। क्वेश्चन नंबर 20 है अपच का उपचार करने के लिए इनमें से किस औषधि का उपयोग होता है? तो अपच जो है वो पेट में ज़्यादा अम्ल होने के कारण अपच हो जाता है, तो इसको जो है उदासीन करने के लिए क्षार जो एंटीसिड कहलाता है उसका उपयोग करते हैं। और वो क्या है, एक क्षार है, क्षार अम्ल को क्या करता है, उदासीन कर देता है, इसलिए इसका उपयोग करते हैं। और ज़्यादातर केस में ये जो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। क्वेश्चन नंबर 21 है चींटी के डंक एक अम्ल छोड़े जाते हैं जिनके कारण जलन एवं दर्द का अनुभव होता है। यह अम्ल निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि चींटी के डंक में एक अम्ल पाया जाता है जिसे फॉर्मिक अम्ल कहते हैं और जिसे जो है मिथेनोइक अम्ल भी कहा जाता है। जबकि ऑक्जेलिक अम्ल जो है वो टमाटर में पाया जाता है और सिट्रिक अम्ल जो है वो आपके संतरा और जो है नींबू में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है ऑक्जेलिक अम्ल निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल जो है वो आपके टमाटर में पाया जाता है, जबकि संतरा में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है CaSO4 हाफ H2O निम्नलिखित में से किस यौगिक का रासायनिक सूत्र है? तो CaSO4 2H2O ये आपका जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। और जिप्सम को जब हम लोग 373 डिग्री केल्विन पर गर्म करते हैं तो ये जल के अणुओं को त्याग करके कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट यानी CaSO4 हाफ H2O का निर्माण करता है, जिसे जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट होता है और ब्लीचिंग पाउडर जिसे विरंजक चूर्ण कहा जाता है इसका रासायनिक सूत्र CaOCl2 होता है। क्वेश्चन नंबर 24 है निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा मरकरी, जिसे पारा भी कहा जाता है। और अगर अधातु पूछेगा कि कौन सा अधातु तरल अवस्था या द्रव अवस्था में पाया जाता है अधातु में, तो वो आपका जो है ब्रोमीन हो जाएगा। ब्रोमीन जो है एक ऐसा अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं? तो नाइट्रोजन के परमाणु का परमाणु संख्या 7 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो पहले कोष में 2, दूसरे में 5 आएगा। क्योंकि इसका अष्टक पूरा करने के लिए इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तब जो ये अष्टक पूरा करेगा। तब अगर 2 नाइट्रोजन परमाणु को अगर लेंगे तो जो है अष्टक को पूर्ण करने के लिए इसको भी 3 इलेक्ट्रॉन का आवश्यकता है और इसको भी 3 इलेक्ट्रॉन का आवश्यकता है। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन को जो है साझेदारी करेगा, इसलिए ये जो है त्रिआबंध बनाएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, त्रिआबंध। क्वेश्चन नंबर 26 है निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है? तो ग्रेफाइट एक ऐसा अधातु है जो विद्युत का सुचालक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रेफाइट। क्वेश्चन नंबर 27 है कार्बन के सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या निम्नलिखित में से क्या होती है? तो कार्बन का जो परमाणु संख्या है वो 6 होता है। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो पहले कोष में 2 ही आ सकते हैं और दूसरे में 8 आ सकते हैं, लेकिन 4 ही बच रहा है इसके पास। तो जो है अंतिम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन, तो अंतिम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 28 है एल्किन का सामान्य सूत्र निम्नलिखित में से कौन है? तो एल्केन का सामान्य सूत्र जो है CnH2n+2 होता है और एल्किन का सामान्य सूत्र CnH2n होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी।
तथा जो है एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। क्वेश्चन नंबर 29 है समान आणविक सूत्र लेकिन विभिन्न संरचनाओं वाले यौगिक निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संरचनात्मक समवाय कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में से किसके आवर्त फलन होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, परमाणु द्रव्यमानों के। क्वेश्चन नंबर 31 है आधुनिक आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समूह कहलाते हैं और इसमें जो है 18 समूह होते हैं तथा जो क्षैतिज पंक्तियां होती है उसको हम लोग आवर्त कहते हैं और 7 आवर्त होते हैं आधुनिक आवर्त सारणी में। क्वेश्चन नंबर 32 है अम्लराज में सांद्र HCl एवं सांद्र HNO3 का अनुपात निम्नलिखित में से क्या होता है? तो अम्लराज जो है वो सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल के 3:1 के मिश्रण को अम्लराज या फिर एक्वा रेजिया कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 है हरे पौधे कहलाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वपोषी कहलाते हैं हरे पौधे। क्वेश्चन नंबर 34 है छोटी आंत में पाए जाने वाले रसांकुर क्या कार्य करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अवशोषण का काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है क्रेब्स चक्र की क्रिया कहाँ होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया में। क्वेश्चन नंबर 36 है पादप में अनॉक्सी शोषण का अंतिम उत्पाद है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इथाइल अल्कोहल। तथा जो है जंतुओं में अनॉक्सी शोषण से कार्बन डाइऑक्साइड और लैक्टिक अम्ल प्राप्त होता है और पादपों में अनॉक्सी शोषण से कार्बन डाइऑक्साइड और इथाइल अल्कोहल प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 37 है पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जाइलम। जाइलम के द्वारा जो है जड़ से जल एवं खनिज लवण को पौधे के जो है तनों तक और पत्तियों तक पहुंचाया जाता है तथा जो है भोजन के संवहन के लिए फ्लोएम उत्तरदायी होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पौधे में जल का परिवहन जाइलम के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 38 है खुला परिवहन तंत्र किस में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तितली में पाया जाता है। तितली या फिर कोई भी विभिन्न प्रकार के कीटों में जो है खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 है इनमें से कौन पादप उत्सर्जी पदार्थ नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्टार्च। क्वेश्चन नंबर 40 है इनमें से कौन अमीनो अम्ल के विखंडन से बनता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, NH3। अमोनिया जो है अमीनो अम्ल के विखंडन से बनता है। क्वेश्चन नंबर 41 है इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, थायराइड ग्रंथि जो है वो एक प्रकार का अंतःस्रावी ग्रंथि है। क्वेश्चन नंबर 42 है इनमें से कौन फल पकाने में प्रयुक्त होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एथिलीन। एथिलीन एक रासायनिक पदार्थ है जिसका उपयोग फल पकाने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 है इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मधुमेह रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 44 है ईस्ट में अलैंगिक जनन की कौन सी विधि है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुकुलन। ईस्ट जो है मुकुलन विधि द्वारा अलैंगिक जनन करता है। क्वेश्चन नंबर 45 है मानव में निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फैलोपियन ट्यूब अथवा फैलोपियन नलिका या फिर अंडवाहिनी में। क्वेश्चन नंबर 46 है आनुवांशिकता के पिता कौन कहे जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मेंडल को जो है आनुवांशिकता के पिता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 है जीवमंडल में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सूर्य जो है जीवमंडल में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 48 है जातियों की उत्पत्ति नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डार्विन। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।